आइए दोस्तों, आप लोगों का उन्नत क्लास बाई एसटीएस में स्वागत है। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। कल हम लोगों ने टाइम एंड वर्क की दूसरी क्लास पढ़ी। आज हम तीसरी क्लास में देखेंगे नए टाइप से। कल हमने 2 टाइप करा दिए थे। जिस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, लगभग हर क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस नहीं करा पाया, लेकिन उसका तरीका तो मैंने बता दिया, टाइप तो बता दिया किस टाइप से करना है। चलिए उसी टाइप से अगले टाइप की ओर बढ़ते हुए थोड़ा बेसिक और देखते चलेंगे। करिए, क्या है, आइए देखिए। इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति जो 16 घंटे में 1200 किलोमीटर की दूरी डिस्टेंस तय करता है जी, वह कुछ दूरी कार से 40 किलोमीटर की चाल से, बाकी बची दूरी ट्रेन से 80 किलोमीटर की चाल से तय करता है। कार से कुल कितनी दूरी तय करता है? अच्छा, एक डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक है 1200 किलोमीटर। आप कहेंगे बिल्कुल, कितने घंटे में? 16 घंटे में। इस व्यक्ति की यदि मैं चाल निकाल लूँ, स्पीड क्या होगी? तो स्पीड का फार्मूला मालूम है कि डिस्टेंस बटे टी होता है। आप कहेंगे बिल्कुल, 1200 बटे 16, 4 से काटेंगे 3, 4 से काटेंगे 4 चक्कू 16, ये कितना आएगा? 300 बटे 4, 4 से काटेंगे 4 सत्तो 28, 4 पंचे 20, कितना आया? 75 किलोमीटर प्रति घंटे। चाल कितनी होगी? 75 किलोमीटर प्रति घंटे। उसमें से कुछ दूरी कार से 40 किलोमीटर की चाल से और कुछ दूरी ट्रेन से जो 80 किलोमीटर की चाल से तय करता है, लेकिन एवरेज कितनी वो चलता है? एवरेज स्पीड जो है वो 75 किलोमीटर प्रति घंटे है। तो मैं इसमें एलिगेशन लगाएंगे। कैसे? ये कार, ये ट्रेन, इसकी चाल कितनी है? 40 किलोमीटर, तो हम लिखेंगे 40 किलोमीटर। इसकी चाल कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे, 80 किलोमीटर प्रति घंटे। एवरेज कितनी है? एवरेज 75 किलोमीटर प्रति घंटे जी। अब ये किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे। मैंने आप लोगों को जब एलिगेशन पढ़ाया था तो आप लोगों को याद होगा, मैंने ये बताया था कि जिसके सापेक्ष में किया जाए, जिसके रेस्पेक्ट में किया जाए, नीचे रेशियो वही निकलेंगे, है ना। तो जब हम इनका रेशियो निकालेंगे, एलिगेशन करेंगे, एलिगेशन करने के बाद जो हम रेशियो निकालेंगे नीचे, वो क्या आएंगे? एक बार इससे माइनस करिए, ये कितना बचा? 5 जी। अब इसका माइनस इससे करिए, ये कितना बचेगा? 35। एक बार इससे माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, इतना आएगा। फिर एक बार इसमें से इसको माइनस करें, तब इतना आएगा जी। अब हम क्या करेंगे, इनकी जब रेशियो बनाएंगे तो कितना आएगा? 1:7। ये तो आप लोग काटना जानते ही होंगे, 5 1 5, 5 तो 35 जी। ये किस में निकले? घंटे में। घंटे में क्या रेशियो निकले? 1:7 जी। अब जब 1:7 निकले, टोटल घंटे कितने लगे थे उसे जाने में? आप कहेंगे सर 16 घंटे लगे थे। कितने? 16 घंटे। जब 16 घंटे लगे, ये टोटल कितने हैं? 8, उसे लगे कितने? 16 घंटे। 1 यूनिट का मान कितना आ जाएगा? 2। अब आप देखें, इसको घंटे कितने लगेंगे? 2 लगेंगे। इसको घंटे कितने लगेंगे? 7 दूनी 14 घंटा लगेंगे। कितने? 14 घंटा। अब पूछा क्या गया कि कार से कुल कितनी दूरी तय की? डिस्टेंस का फार्मूला हमने आप लोगों को बताया था कि समय इंटू स्पीड होता है। आप कहेंगे बिल्कुल। तो अब स्पीड कौन सी लगाएं, समय कौन सी लगाएं, ये तो मेरी बात समझ में नहीं आएगी। मैं कहूँगा समझिए, ये टाइम 14 घंटे है। आप कहेंगे हाँ। ट्रेन की जो चाल है वो कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटे जी। ये भी बात सही है। कार की ट्रेन स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। चाल कितनी है? 2 घंटे। वो सॉरी, चाल नहीं, टाइम कितना है? 2 घंटे। जब टाइम 2 घंटे है, स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटे है, पूछी किससे गई? कार से जी। तो हम जब चाल पता है, मुझे टाइम पता है, तो डिस्टेंस निकल नहीं सकती क्या? बिल्कुल निकल सकती। क्यों? डिस्टेंस का फार्मूला लगाएंगे। टाइम कितना लगा मुझे? 2 घंटे जी, गुणा स्पीड कितनी है? 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 40 दूनी 80 किलोमीटर। कार से दूरी तय की। यदि इसमें नहीं पूछा गया, मैं आपसे ये पूछ लूँ कि ट्रेन की
ट्रेन से कितनी डिस्टेंस तय की, तो आप तुरंत बताएंगे कि ट्रेन की चाल क्या है डिस्टेंस निकालने के लिए। ट्रेन की चाल है 80 किलोमीटर। टाइम कितना लगा, 14 घंटे। 14 घंटे ये टाइम लगा तो डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 8 चक्कू 32, 8 एकन 8 और 14 8 112। ऐसे भी कर सकते थे, जैसे आपको मल्टीपल करना आसान लगे वैसे करिए। तो इसकी डिस्टेंस कितनी आ गई, 1120 किलोमीटर। 1120 किलोमीटर किससे, ट्रेन से। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई होगी। उम्मीद है इस क्वेश्चन में आपको हर पॉइंट समझ में आया होगा। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि टोटल समय कितना लगा, कितने किलोमीटर चला, एवरेज स्पीड निकाल लेंगे। एवरेज स्पीड 75 किलोमीटर प्रति घंटे निकली। यहाँ भी चाल दी गई, यहाँ भी चाल दी गई, तो सबसे बेहतर पॉइंट है कि एलिगेशन लगा लें, आसानी से निकाल सकते हैं। आप कहेंगे बिल्कुल सही है। तो चलिए, इतनी बात अगर समझ गए हों तो अगले क्वेश्चन पर चलें, देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, आइए करिए इस क्वेश्चन को। एक व्यक्ति जो 9 घंटे में कुल 180 किलोमीटर की दूरी तय करता है, वह कुछ दूरी कार से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, बाकी बची दूरी पैदल 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से पूरी करता है। तो पैदल दूरी कितनी चलता है, किलोमीटर में भी बताना है। ये किलोमीटर लिखा है, ठीक है। क्वेश्चन सेम उसी टाइप का है, मैंने उसमें टाइप लॉजिकल जो कुछ थे हर चीज़ को समझा। अब देखेंगे इसमें क्या करेंगे। सबसे पहले हम एवरेज निकालेंगे, कितना हो जाएगा। यदि 9 घंटे में 180 किलोमीटर चलता है तो 9 1 9 9 दूनी 18, एक घंटे में 20 किलोमीटर चलता है। आप लिख सकते हैं स्पीड कितनी होगी, स्पीड होगी हमारी 20 किलोमीटर प्रति घंटे जी। अब सीधे लिख लीजिए, यहाँ लिखिए कार और यहाँ लिखिए मतलब बाल्क मतलब पैदल, ठीक है, वाक मतलब पैदल। ये कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटे। ये कितनी चलता है, पैदल कितनी चलता है, 15 किलोमीटर प्रति घंटे। एवरेज कितनी है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे। इसका देखेंगे एलिगेशन करके तो ये आएगा 5। इसका एलिगेशन करेंगे तो कितना आएगा, 5। इसका आएगा 15। 20 में तो 20 गया, 20 बचेगा, कितना बचा, 20। अब देखिए जब मैं ऐसे काटेंगे तो 5 एकन 5, 5 चक्कू 20, कितना बन गया, 5 बन गया ना। तो जब 5 बन गया तो टाइम टोटल ये किसका एवरेज निकलेगा, किसके रेस्पेक्ट में एलिगेशन हुआ, घंटे की। तो घंटे का टाइम कितना निकला, 5। जब 5 घंटे का टाइम निकला यूनिट से, टोटल टाइम था कितना, 9 घंटे। 1 यूनिट का यदि मान निकालेंगे तो 9/5 घंटे आएगा। आप कहेंगे बिल्कुल। अब मुझे निकालना क्या है कि पैदल कितनी दूरी तय की, तो पैदल कितनी चाल से चलता है, स्पीड क्या है पैदल की। आप कहेंगे पैदल जब चलता है तो पैदल स्पीड है 15 किलोमीटर। टाइम कितना है, 1 यूनिट का मान 9/5, तो 4 यूनिट का कितना मान हो जाएगा, लिखेंगे 4 गुणा 9/5, तो ये हो जाएगा 9 चौक 36/5 घंटे। इतना ही हो जाएगा, हो सकता है नीचे ना दिखता हो। चलिए तो टाइम कितना, 36/5 घंटे। देखिए मैंने ये 5 क्यों नहीं काटे थे, यहाँ काट देते फिर बाद में मुझे मल्टीपल कैलकुलेशन करने में डिफिकल्ट हो जाती। अब यहाँ क्या करेंगे, 5 से काटेंगे, 5 एकन 5, 5 15, तो स्पीड क्या आ जाएगी, सॉरी पैदल डिस्टेंस, यहाँ स्पीड गलत लिख दिया था मैंने। पैदल दूरी कितनी आ जाएगी, 36 18 3 का 9, 108 किलोमीटर पैदल चलता है। ये देखा जाए तो पैदल कितना चलता है, 108 किलोमीटर। और इससे कार से कितनी चलती है चाल, कार से चलेगा 40 किलोमीटर प्रति घंटे से 1 यूनिट है, तो कार से चलेगा 40, 1 यूनिट यानी 9/5। ये काटेंगे 8×5 तो ये 72 किलोमीटर सिर्फ ओनली कार से चलेगा, बाद बाकी पैदल चलेगा।
ये बात आप लोगों को समझ में आई। चलिए अब देखते हैं नए टाइप की ओर चलते हैं। आइए करिए इस क्वेश्चन को। हिमांशु 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 18 किलोमीटर प्रति घंटे और 24 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दूरियों को तय करता है। बहुत बढ़िया, इतनी बात समझ में आई कि एक समान दूरी वाली कोई जगह है जहाँ पर हिमांशु इतने इतने किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। यदि उसे इसमें कुल 13 घंटे लगते हैं, तीनों को यदि इतने इतनी चाल से तय करे तो उसे कुल 13 घंटे लगते हैं, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है। देखिए सबसे पहले तो बेसिक समझ लें थोड़ा, इसके बाद हम समझाएंगे आप लोगों को शॉर्ट भी। बेसिक क्या है, हम लोगों ने अभी देखा था कि डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। आप कहेंगे बिल्कुल। टाइम का फार्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बटे स्पीड। करेक्ट। अब मुझे यहीं पर एक ये इशू करना है। देखिए मान लीजिए मुझे डिस्टेंस नहीं पता है, जो डिस्टेंस होगी वो समान होगी 3 जगह। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। ये तीनों डिस्टेंस अलग अलग चाल से चलेंगी, किन किन चालों से चलेंगी वो चालें लिख लीजिए। जी चाल मैंने नीचे क्यों लिखी, ये आप लोगों ने एक बार भी माइंड में सोचा। देखिए मैंने चाल को नीचे इसलिए लिखा, क्या टाइम का क्या है फार्मूला, डिस्टेंस बटे स्पीड। टोटल टाइम कितना लगा, जब समान दूरी थी तो मैंने समान दूरी को डी मान लिया हर जगह। जब एक समान दूरी कोई भी दूरी मान लीजिए यहाँ 8 किलोमीटर है और 2 घंटे में 8 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएंगी तो कितने घंटे लगेंगे, 4 घंटे। तो मुझे पता चल गया कि 4 घंटे यहाँ लगेंगे, तो इससे टाइम पता चलेगा। आप कहेंगे बिल्कुल। तो इसका टाइम और इसका टाइम, तीनों में टाइम जो लगा है वो कितना लगा, 13 घंटे। क्या बात है। हम डी को कॉमन ले लें ऊपर से, जी ले सकते हैं। यदि डी को हम कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखिए 1/12 प्लस 1/18 प्लस 1/24। इतना ही आएगा। आप कहेंगे जी। अब इनका एलसीएम लीजिए। एलसीएम क्या होगा, 18 दूनी 36, 18 चौको 72, 24 72 72 आ जाएगा। कितना आएगा देखेंगे तो हम लिखेंगे 72 बटे, सॉरी एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम कितना आएगा, 72 आएगा। और जब 72 एलसीएम आएगा तो 12 में कितने का गुणा करेंगे, 6 का। तो ऊपर 1 में भी 6 का गुणा करेंगे जी, प्लस ये कितना है 1/18, 18 में ये 4 का गुणा करेंगे, ऊपर 1 में भी 4 का गुणा करेंगे, प्लस 1/24, 24 में 3 का गुणा करेंगे तो यहाँ भी 3 का गुणा करेंगे। कितने घंटे, 13 घंटे। ये ऐसा क्यों किया, ऐसा इसलिए किया कि इन सभी का एलसीएम ले लें। जैसे हम लोग क्या करते थे 1/2 प्लस 1/3 लिखते थे, तो जब इस बिंदु को हल करते थे तो क्या करते थे, या तो 3 से इस साइड गुणा, 2 का इस साइड गुणा, आपस में गुणा कर देते थे। या एलसीएम ले लिया तो कितना आया, 3 दूनी 6। यहाँ 6 के लिए कितने से गुणा हुआ, 3 से, तो 3 का ऊपर नीचे गुणा करते थे। यहाँ कितने का, 2 से, तो 2 का ऊपर नीचे गुणा करते थे। यही कहानी मैंने यहाँ लिख दी। अब क्या होगा, डिस्टेंस कॉमन कॉमन रहेगा। देखिए एलसीएम यहाँ भी 72, एलसीएम यहाँ भी सेम, एलसीएम सभी का सेम हो गया। जब एलसीएम तो हम ऊपर वाले जब जे हर डिमोन जे हर जब समान हो गए तो ऊपर वाले हम जोड़ सकते हैं। 6 एकन 6 प्लस 4 एकन 4 प्लस 3 जी, ये कितना 12, वो सॉरी 13। इनको ऊपर वाले को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6 4 10 और 3 13 बटे 72 इंटू 13। एक चीज देखिए, इसे उस साइड ले जाएंगे, ये पलट जाएंगे, उस साइड जाएंगे, ये पलट के लिख जाएंगे 72/13। कितनी आई डिस्टेंस, डिस्टेंस आ गई 72 किलोमीटर। बहुत बढ़िया। लेकिन एक बात यहाँ क्या कहा गया, तो उसके द्वारा तय की गई कुल डिस्टेंस कितनी थी, कुल डिस्टेंस। मैंने डिस्टेंस कितनी जगह ली, 1 2 3, 3 डिस्टेंसें थी, लेकिन डी का मान 1 का निकला 72 किलोमीटर। तो मैंने 3 जगह जब लिया तो हम लिखेंगे 3D
3 गुणे 72, टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी, 3 दूनी 6, 7 या 21, 216 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी, 216 किलोमीटर। ये क्या है, कुल दूरी है, टोटल डिस्टेंस। इतने से आप लोग समझ जाएंगे। ये तो बात थी जो फुल कॉन्सेप्ट से लगाने की, जो हम इससे लगाएंगे। अब शॉर्ट में क्या होगा, देखिए शॉर्ट में समझाते हैं आप लोगों को। इतना ही हटा दें, ये कुछ नहीं लिखना पड़ेगा आप लोगों को। शॉर्ट में देखेंगे क्या, सिर्फ इतनी बात समझिए कि जो 12 किलोमीटर प्रति घंटे, 18 किलोमीटर प्रति घंटे और 24 किलोमीटर प्रति घंटे है, तो मुझे जब टाइम निकालते हैं तो फार्मूला इतना ही तो लिखते थे कि d/t स्पीड। जी, आप कहेंगे फिर से वहीं से कहानी स्टार्ट, बिल्कुल नहीं कहानी स्टार्ट करेंगे। अब आप ऐसा करिए, ये क्या है, 12, 18, 24, इनकी रेशियो लीजिए। रेशियो क्या आएंगे, 6 दूनी 12, 6 तियां 18, 6 चौक 24। आप कहेंगे बहुत बढ़िया जी। अब जब इनके आपने रेशियो लिए तो इन्हें ऐसे लिख लीजिए, 1/2, यहाँ पे d डाल लीजिए, d इंटू 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। टाइम कितना दिया, 13। अब करिए, इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6 और 6 अगर करेंगे तो 6 3 18, 6 चौक 24, एलसीएम 24 आ जाएगा। कितना आएगा, 24 आ जाएगा, आ जाना चाहिए 24, 6 चौक 24, 8 24, सही है। तो 24 के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, 12 दूनी 24, 8 तियो 24, 6 चौक 24, नीचे जाएंगे तो ये आएगा 24, ये कितना, 13। इसे देखेंगे, जोड़ेंगे टोटल तो 8 और ये कितना है, 12 20 और 6 26, तो 26 24। यहाँ देखिए आप इस साइड, इसे लिखेंगे डिस्टेंस गुणा 26/24 इंटू 26/24 बराबर 13। 2 से काटेंगे, 13 दूनी 26, 2 से काटेंगे 12 दूनी 24, तो डिस्टेंस उस साइड जाएगी, कितना आ गया, 12। कितना आ गया, 12। अब आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए, जो आपने रेशियो काटी थे किससे काटी थी, 6 से, यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से। देखिए 6 से गुणा करेंगे 24 आ जाएगा, 6 से गुणा करेंगे, इसी 6 को इस जगह आप गुणा कर दीजिए, तो डिस्टेंस कितना आएगा, 72, 72। और कुल डिस्टेंस निकालनी है तो कुल डिस्टेंस के लिए लिखेंगे हम 72 गुणा 3, कितना आ गया, 216। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे तब बहुत आसानी हो जाएगी, इतने में बहुत बड़ी आसानी हो जाएगी। यदि ऑप्शन आपको मिलते हैं तो आप 12 से मल्टीपल देख लेंगे ऑप्शन का, कौन सा 12 से मल्टीपल होगा, आप तुरंत काट देंगे। यदि नहीं मिलता है तब भी इससे जल्दी करेंगे, इससे थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन ये बेसिक है। चलिए अब देखते हैं अगले क्वेश्चन को, इसी टाइप करिए इस क्वेश्चन को। अब हम बेसिक नहीं समझाएंगे, चलिए रेशियो से करेंगे। क्या, ये स्पीड का रेशियो है 4 6 8। देखेंगे 4 6 8 को रेशियो बना लें तो यहाँ देखेंगे 2 3 4, इतना रेशियो बनाएं तब भी कोई दिक्कत नहीं। अब हम सीधे लिखेंगे डिस्टेंस इंटू 1/4 प्लस 1/6 प्लस 1/8। टाइम कितना लगा, 13 घंटे। इनका जब एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 8 संग 48, 24। एलसीएम 24 आ जाएगा, 48 की जगह 24 भी आ जाएगा। तो डिस्टेंस देखेंगे 24, जब एलसीएम ले लेंगे इंटू, तो बटे में सबके 24, तो 4 छंग 24, 6 आया, 6 चौक 24 प्लस 4 आया, 8 तियो 24, 3 आया। देखेंगे कितना आए, 13। ये कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 3 13, तो 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखेंगे डिस्टेंस इंटू 13/24 बराबर 13, इससे ये कैंसिल, डिस्टेंस और 24 जाएगा 24 किलोमीटर। लेकिन कितनी डिस्टेंस चली थी, 3 डिस्टेंसें चली हैं, एक 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, एक 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, लेकिन समान। तो हम देखेंगे समान जब चली हैं तो 3 डिस्टेंस हैं, 3D 3 गुणा 24 किलोमीटर
गुणा करेंगे, 4 3 12, 3 दूनी 6, 1 7 किलोमीटर। तो 3 ये क्या निकल आई, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। उम्मीद है इस टाइप से क्वेश्चन यदि आ जाएंगे तो आप लोग कर लेंगे, और थोड़ी प्रैक्टिस अवश्य करिए। जब प्रैक्टिस करेंगे आप लोग तभी स्पीड बना सकते हैं, अन्यथा स्पीड नहीं बना सकते। देखिए मुझे लगाने में टाइम तो लगा क्योंकि मैं समझाता भी आपको हूँ इसलिए, वैसे तो बहुत जल्दी कर दें। चलिए उम्मीद है समझ में आएगा, करिए अगले क्वेश्चन को। आइए देखते हैं। ओहो क्वेश्चन तो ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन लगाओगे तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ क्वेश्चन था कुछ। क्या है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा की सिक्का 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से दौड़ती है, तो 500 मीटर दूरी तय करने में कितने मिनट लगेंगे। कहानी क्या बन गई कि मिनट में बात पूछेगी, किसमें, मिनट में। तो हम ऐसा ना करें कि 30 किलोमीटर प्रति घंटे की जगह स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे, तो 1 घंटे में कितनी चाल चली, 30 किलोमीटर। आप कहेंगे बिल्कुल 1 घंटे को 60 मिनट भी लिख सकते हैं जी। तो 60 मिनट में या 30 किलोमीटर चाल चली, तो हम पूछें कि 1 मिनट में आपने कितनी चली, तो आप लिखेंगे 30/60। तो 1 मिनट में 1/2 किलोमीटर। बात तो सही है। 1/2 किलोमीटर को यदि हम मीटर में चेंज करें, कहानी मिनट में पूछी गई, मिनट मैंने बना लिया, 1/2 किलोमीटर बन गया जी। अब 500 मीटर को या तो किलोमीटर में चेंज कर लो या 1/2 किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लो। तो 1/2 किलोमीटर को जब मीटर में चेंज करेंगे तो 1000 से गुणा करेंगे, तो ये कितना आ गया, 500 मीटर। हमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, डायरेक्ट पता चल गया कि 1 मिनट में 500 मीटर चलता है। तो कितना समय लगेगा, 1 मिनट। यदि आप चाहते तो ऐसे भी कर सकते थे कि 500 मीटर को जब किलोमीटर में बनाते तो 500/1000, ये से कैंसिल 2, तो ये आ जाता 1/2 किलोमीटर। और जब इतना निकल आता तो हम मिनट में बनाते, 1 मिनट में कितनी चलता है, तो 1 मिनट में तो 1/2 ही किलोमीटर चलता है। तो मुझे पता चल गया कि 1 मिनट में 500 मीटर दूरी तय कर लेगा। ये पूछता कि कितने सेकंड में तय करेगा, तो उसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। जब 1 मिनट में 500 मीटर चलती है सॉरी, तो 60 सेकंड होती है 1 मिनट में, तो 60 सेकंड में 500 मीटर चलती है। ठीक है, चलिए उम्मीद है ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन में। आइए दोस्तों करिए इस क्वेश्चन को। पहले तो हम लोग समझेंगे थोड़ा बेसिक, इसके बाद ट्रिक भी देखेंगे। इसमें कहा गया है कि औसत चाल बताइए। तो औसत चाल के लिए या औसत निकालने के लिए मुझे पता है कि कुल संख्याओं का योग बटे संख्या। तो यहाँ क्या हो जाएगी, कुल दूरी, टोटल दूरी बटे टोटल समय, तभी तो एवरेज हम निकाल पाएंगे। आप कहेंगे बिल्कुल सही बात है। यदि 150 किलोमीटर जब जाता है, एक जगह है यहाँ से लेके यहाँ तक जब जाता है इस साइड से, तो 150 किलोमीटर जाता है, तब स्पीड कितनी होती है इसकी, 50 किलोमीटर प्रति घंटे। तो इसे कितना टाइम लगेगा उस जगह जाने में टाइम लगेगा 150/50, 3 घंटे, 5 3 घंटे जाने में जी। अब उसी 150 किलोमीटर में ये तो उस साइड से जब आता है तब भी 185 किलोमीटर डिस्टेंस होगी। तो इसे आने में चाल क्या थी, 30 किलोमीटर, 15, इसे कितने लगेंगे, 5 घंटे आने में। तो जाने में और आने में टोटल समय कितना लगा, 8 घंटे। यही तो आप कहेंगे। कुल डिस्टेंस कितनी चली, 150 किलोमीटर गया, 150 किलोमीटर आया, यानी 300 किलोमीटर चला होगा। बिल्कुल सब बात सही है, 300 किलोमीटर चला होगा। टाइम कितना कुल लगा, 8 घंटे। जब हम देखेंगे ये क्या है, ये एवरेज चाल है, तो हम काटेंगे, 3 8 24, मतलब 8 3 24, 3 6 60, 8 64 ज़्यादा हो जाते हैं, तो 8 7 56 पॉइंट 5 4 बचे 40, 58 40,
किलोमीटर प्रति घंटे। एवरेज चाल क्या हो गई, एवरेज स्पीड 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। ये तो बात हो गई हमारी कॉन्सेप्ट ऑफ बेसिक से। अब देखेंगे शॉर्ट ट्रिक क्या है। शॉर्ट ट्रिक ये है, देखो यहाँ औसत नहीं लिखा था, क्या लिख दिया, कि जब हम औसत चाल निकालेंगे, औसत चाल तो हम लोगों ने पढ़ा है 2x/y बटे x + y, यही पढ़ा, आप कहेंगे जी। तो औसत चाल निकालने के लिए जब 2x/y बटे x + y, ये कब है, जब समान डिस्टेंस पर जाए और समान ही डिस्टेंस आए, या समान डिस्टेंस 2 बार चले। कुल मिला के डिस्टेंस समान होना चाहिए। तो यहाँ डिस्टेंस तो समान ही है, तो हम लगाएंगे फार्मूला डायरेक्ट ही, एवरेज स्पीड, क्या फार्मूला लगाएंगे, 2 कितनी जाता है 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, वापस में कितनी स्पीड से आता है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और 50 और प्लस 30 यहाँ देखेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 गुणे 5 × 15 बटे 50 और 30 80, ये इसे कैंसिल, 2 से काटेंगे 4 आएगा। यहाँ कितना बचा, ये बचा 150 बटे 4, 4 से काटेंगे 4 × 12, 4 × 12 3, 30 हो गया, 4 × 7 28, 2 बचे 20, 4 × 5 20। तो स्पीड कितनी आई, जो एवरेज स्पीड थी, यहाँ लिख लें, एवरेज स्पीड कितनी आ गई, 37.5 किलोमीटर प्रति घंटे। आप लोगों ने यहाँ देखा कि यहाँ मुझे डिस्टेंस की भी जरूरत नहीं पड़ी। क्यों नहीं पड़ी, क्योंकि जब समान डिस्टेंस गया, समान दूरी गया, तो समान दूरी आया वापसी। तो उसके लिए फार्मूला एक होता है जो 2x बटे x + y, एक x होता है जाने वाली चाल, y होती है आने वाली चाल। तो इसमें हमें डिस्टेंस की जरूरत ना पड़ के चाल पता चल जाए सिर्फ ओनली, तो हम इस फार्मूले को लगा के डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये हमारा बेसिक रहा, समझने के लिए ये है, और क्वेश्चन एग्जाम में करने के लिए इस ट्रिक से करिए। चलिए यहीं पर मेरी क्लास समाप्त होती है। कल आप लोगों को फिर से इसी जगह पर मिलेंगे, और कल हमारे नए टॉपिक के साथ जुड़े, जो ट्रेन की डिस्टेंस, स्पीड और टाइम की ट्रेन से टॉपिक जो है उसे समझाएंगे बड़ा कायदे से। चलिए, थैंक यू, वेरी हैव अ नाइस डे टू एवरीवन। मिलते हैं फिर अगली क्लास में।